यहाँ जातिगत जनगणना सरकार करा रही है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और देश के प्रधानमंत्री से कहता हूँ कि वो भी यहाँ से सीख लेके राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराए। मंडल का समय लौट के आ रहा है और इस कमंडल की काट भाजपा के वो मंडल ही है। देखिए, जो वर्तमान में देश के हालात हैं वो हालात बहुत नाजुक हैं। चारों तरफ से जो शक्तियां हैं वो शक्तियां जो कभी भी शोषित वर्गों को अधिकार देने के पक्ष में नहीं थी, अब वो किसी तरह से जो अधिकार संविधान मिल गए उनको कुचलने का, उनको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ऐसे समय पे जब वो अपने मनी माफिया मीडिया के जरिए हमारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों के बीच में जाके उनको जागरूक करें। इसी कड़ी में 8 फरवरी से पश्चिमी चंपारण से बहुजन समाज जोड़ो भाईचारा तैयार करो यात्रा शुरू होगी। दिन में वो यात्रा पैदल मार्च करेगी और उसके बाद रात में आसपास के गाँव में जाके हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता बहुजन समाज के लोगों में वर्तमान की स्थिति और जो नाजुकता है उसको समझाने का काम करेंगे। उनकी वोट की वैल्यू, वोट्स का निर्माण और वोट के परिणाम, गलत दिया तो क्या होगा और सही व्यक्ति को दिया तो उससे क्या निर्माण होगा, इन सब चीज़ों के बारे में। जिस तरह से सरकारी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, जिस तरह से रिजर्वेशन को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से जो है नफरत फैला के बुनियादी मुद्दों से दूर किया जा रहा है, उन सब पे लोगों के साथ चर्चा करेंगी और लोगों को तैयार करेंगी कि वो अब संगठित होकर अपनी वोट का। पटना में इसका समापन होगा एक बड़ी रैली के रूप में और फिर आगे के लिए अगले 6 महीने हम लोग किस तरह से कार्य करेंगे, इसके दिशा निर्देश जो हैं कार्यकर्ता पदाधिकारियों को दिए जाएंगे। पिछले 2 साल में हमने गांव-गांव स्तर पे अपने संगठन को, बूथ कमेटियों को, सेक्टर कमेटियों को, ब्लॉक कमेटियों को मजबूत किया है। अब हम और मजबूती से इन 6 महीने में अपने संगठन को सक्रिय करने का काम जो है। बिहार में SC/ST आयोग की जरूरत है या नहीं है, और अगर है तो वो अभी तक क्यों नहीं बना? मांझी जी सरकार में अगर महिला सशक्तिकरण की चर्चा हम करते हैं तो महिला आयोग अब तक बिहार में उसका गठन क्यों नहीं हुआ? हम अपने बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज नहीं होने दे सकते हैं। इसलिए हमने ये मांग की है कि जल्दी से जल्दी SC/ST आयोग का गठन किया जाए। 22,000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। आयोग के जरिए इन सब मुद्दों पे गंभीरता से काम होता और जहां अन्याय हो रहा है उनकी जानकारी लेके सरकार को या पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन को सचेत किया जाता, वो काम बंद हो गया है। सिर्फ नेताओं के होने से काम नहीं होता, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और फिर जवाबदेही की जरूरत होती है। अभी तो नेता एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। हमारा काम है कि हम सरकार से जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके पे से ध्यान सरकार का ना हटने दें। कितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के बच्चों को सरकारें पढ़ने के लिए विदेश भेज रही हैं। कितना एजुकेशन का बजट जो है वो बढ़ा है, कितनी नौकरियां दे रही है, स्पेशल प्रोविजन क्या किया, कितने लोगों को ज़मीन दी है। अगर दी हो तो आपके पास डाटा होगा, आप मुझे दे दो। तो हम लोग अभाव और तमाम प्राकृतिक और सरकारी जो है, एक तो प्राकृतिक मार है और एक सरकारी मार, दोनों का सामना कर रहे हैं। इसलिए हमें अपनी आवाज़ को मजबूती से बुलंद करना पड़ेगा जो सरकारों को हमारे कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़े। चंद्रशेखर जी, 10% जो EWS को आरक्षण दिया गया है, किस रूप में लगता है? मैं तो पिछली बार आया था, मैंने पिछली बार भी कहा था कि संविधान के विरुद्ध में जाके जो भी कार्य किया जाएगा, EWS पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 50% की कैप खत्म कर दी है तो ये दिया जा सकता है, तो जिसकी इतनी संख्या भरी उसकी इतनी हिस्सेदारी, यानी कि सबको जाति की संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था इस देश में हो जानी चाहिए। ऐसी जो है हमारी मांग है। यहाँ जातिगत जनगणना सरकार करा रही है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और देश के प्रधानमंत्री से कहता हूँ कि वो भी यहाँ से सीख लेके राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराए, जिससे ये पता लगे। अभी कुछ दिन पहला रिसर्च था कि 1% लोगों पे देश की 40% संपत्ति है। वो 1% लोग कौन हैं, इसकी जानकारी भी देश में सार्वजनिक होनी चाहिए। देश की 70 से 80% संपत्ति 10% लोगों पे है। वो 10% लोगों में SC/ST OBC माइनॉरिटी कितने लोग हैं, ये भी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। देश के सुप्रीम कोर्ट में SC/ST OBC माइनॉरिटी कितने जज हैं, देश के हाई कोर्ट में SC/ST OBC माइनॉरिटी कितने जज हैं, देश की यूनिवर्सिटियों में SC/ST OBC की माइनॉरिटी कितने चांसलर हैं,
देश के जो और जो हैं बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स हो, उनकी उन पर लंबे समय से कौन सी जातियाँ काबिज हैं, इस पर भी चर्चा चाहिए। जितनी यूनिवर्सिटियों के चांसलर हैं उन पे कौन लोग हैं, इस पे भी जो है ना चर्चा। जितने प्रमुख सचिव हैं, जितने जो अपर सचिव हैं, उनमें SC ST OBC के कितने जो हैं कर्मचारी हैं, इस पे भी जो है चर्चा होने का समय इस देश में आ गया है। मंडल का समय लौट के आ रहा है और इस कमंडल की काट भाजपा के वो मंडल ही। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे भीम आर्मी का? देखिए, भीम आर्मी साथ ही साथ आज़ाद समाज पार्टी का भी ये संयुक्त रूप से ये मीटिंग थी और इसमें इंटेलेक्चुअल मीट में जो मुख्य बातें थी वो ये बातें थी कि जो बहुजन समाज जोड़ो यात्रा का हमने जो तैयारी की थी और उद्घोषणा की थी पिछले बार कृष्ण मेमोरियल हॉल में, तो उस संबंध में और भी क्या नई बातें, अपडेट्स भी देना था लोगों को और इंटेलेक्चुअल लोगों को ये कहना था, हमारा ये संदेश था कि वो किस तरह से अपने समाज में इस चीज़ को प्रसारित करें कि हम किस मुद्दों पे और किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से यही स्पष्ट करना था। जहाँ तक यात्रा की बातें हैं, यात्रा जो निर्धारित है मार्च में जो ख़त्म होने वाला है, 6 फरवरी से शुरू होने वाला है। अब इसमें लोगों का समर्थन और लोगों का चाहत ये देखना बाकी है। इसके लिए इंटेलेक्चुअलों से एक राय शुमारी की जा रही थी कि वो अपने इस संबंध में क्या राय देते हैं। अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो उसको भी लेना चाहिए। और आपका चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं बिहार में, जी जी, क्या आप लोगों को किस तरह का टास्क को जो है कि दे करके जा रहे हैं बिहार? टास्क उन्होंने पिछले बार भी स्पष्ट किया था कि हम यहाँ संगठन निर्माण के दौर में हैं। हमारा अगर सही देखा जाए तो ग्राम स्तर से और आपके राष्ट्रीय स्तर तक का कोई जुड़ाव नहीं है। हम अभी सिर्फ पंचायत तक पहुंचना चाह रहे हैं और उसके लिए हमें जिला तक पहुंचना पड़ेगा। तो सांगठनिक मजबूती के लिए हमारे लगातार प्रयास जारी है। चूँकि यहाँ माहौल बिहार में आप जानते हैं जाति आधारित है, तो लोग बहुजन वाली बात और अम्बेडकरवाद की बात से कम इत्तेफाक रखते हैं, इसलिए ये देरी हो रही है, लेकिन देरी के साथ दुरुस्त भी होगा, ऐसी हमारी आशा है।